नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जीके जीएस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। इस टॉपिक से रिलेटेड टॉप 500 प्रश्न करवाऊंगा। जितने भी मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो सभी आपको जो है टॉपिक वाइज मिलेंगे और आपको जो है एकदम न्यू पैटर्न पर आधारित रहेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, जो है पूरा टीसीएस के पैटर्न पर आधारित पूरा वीडियो रहेगा। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन ऐड किए हैं फ्रेंड्स जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आगे होने वाली सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इस तरीके से जो है आपको करवाने वाले हैं। मैंने इस वीडियो में बहुत मेहनत किया है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर आप ये पूरा हिस्ट्री का कंप्लीट 500 प्रश्न देख लेंगे तो एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आपका कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा फ्रेंड्स और एग्ज़ाम में यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। ये कंप्लीट वीडियो रहने वाला, एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। पूरे 10 के 10 टॉपिक आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूँ। बस शर्त इतनी है कि आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है और कॉपी पेन के साथ में जो है आपको बैठना है। जो भी क्वेश्चन में डाउट होता है वो आपको लिख लेना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो आपको याद रखना है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी को सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले, आपको याद रखना है सुरकोटदा में। सुरकोटदा में सिंधु घाटी को सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो है सुरकोटदा में मिले, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है, राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में कालीबंगा स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा सेल खड़ी। सेल खड़ी पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी, आपको याद रखना है कांस्य युग की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, राइट आंसर हो जाएगा व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, राइट आंसर हो जाएगा शहरी। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, राइट आंसर हो जाएगा ईंटों से, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, राइट आंसर हो जाएगा कपास। कपास का जो है हड़प्पा वासी उत्पादन ज़्यादा किया करते थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, आपको याद रखना है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो हैं ये हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था, तो आपको याद रखना है लोथल, जिसे हम लोग बंदरगाह कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, लोथल। अगला क्वेश्चन, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित हैं, यह खोज कहाँ पर हुई, आपको याद रखना है लोथल में। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, आपको याद रखना है सिंधु घाटी की सभ्यता। इस सिंधु घाटी की सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला इस अन्य नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा, आपको याद रखना है सिंडन। सिंडन नाम से जो है पुकारा था। अगला क्वेश्चन,
सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, आपको याद रखना है हड़प्पा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, आपको याद रखना है धौलावीरा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो आपको याद रखना है 1921 ईस्वी में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था, तो आपको याद रखना है लाल। लाल कलर के रंग के जो है बर्तनों का जो है उपयोग हुआ था, ये आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं का जो है अवशेष मिले, आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी जो हैं, इन दो व्यक्तियों को, दो भारतीयों के नाम से जो है जुड़े हैं सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में। अगला क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी उसे जो है सौराष्ट्र में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे, आपको याद रखना है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो हैं ये हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस पशु की आकृति जो मुहर पर लगी। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है। इससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक जो है संबंध थे, तो आपको याद रखना है वेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो आपको याद रखना है उचित समतावादी। उचित समतावादी इस प्रकार की सामाजिक पद्धति थी हड़प्पा के लोगों की। अगला क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलकरण किस स्थान से मिला है, आपको याद रखना है कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, आपको याद रखना है सिंध में। अगला क्वेश्चन, हिंदू सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, राइट आंसर हो जाएगा लोहे धातु की। अगला क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, राइट आंसर हो जाएगा गाय के। गाय के जो है अवशेष अभी सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, सर्वाधिकतर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई, आपको याद रखना है गुजरात प्रांत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला यहाँ से टॉपिक आपका स्टार्ट होता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो है यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे भी कंप्लीट करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी रहता है। स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति काल का जो है किसे माना जाता है, आपको याद रखना है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, आपको याद रखना है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन ये आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। अगला क्वेश्चन, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू के फसल का ज्ञान।
अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोध और ब्राह्मण विरोध धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर हो जाएगा श्रमण। श्रमण के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, आपको याद रखना है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र जो है ये वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, वेदों को संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? आपको याद रखना है 4। वेद 4 प्रकार के हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? आपको याद रखना है मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन। ऋग्वेदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। अगला क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा मनु। अगला क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? आपको याद रखना है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता जो है ये कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो आपको याद रखना है गोधन। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा 10वें मंडल में। अगला क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 18। पुराण कितने प्रकार के हैं या कितनी संख्या है पुराणों की? तो आपको याद रखना है 18। अगला क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसको उपासना से है? तो आपको याद रखना है प्रकृति की उपासना से। अगला क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आपको याद रखना है इंद्रदेव के लिए। अगला क्वेश्चन, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? आपको याद रखना है जैमितीय पुस्तक से। अगला क्वेश्चन, अस्तो माँ सदमय कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। जब आर्य लोग भारत में जो है इंडिया में जब उनकी एंट्री हुई थी तब सबसे पहले जो है पंजाब राज्य में उन्होंने जो है रहे थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? राइट आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? आपको याद रखना है परशुरारी। परशुरारी नदी पर जो है लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? आपको याद रखना है 1/6। अगला क्वेश्चन, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण युग से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? राइट आंसर हो जाएगा केकय के जो है शासक थे। अगला क्वेश्चन, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में। कठोपनिषद में जो है प्राप्त होता है, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? आपको याद रखना है अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन, भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? आपको याद रखना है अंतरंजी खेड़ा। अंतरंजी खेड़ा के जो है प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? आपको याद रखना है धर्मशास्त्र के काल में। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? आपको याद रखना है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन,
न्याय दर्शन को प्रचलित किया था गौतम ने, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, आपको याद रखना है पतंजलि। अगला क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप इन्हें जो है पूरे ध्यान से जो है इन्हें आप अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा साथ ही में। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था, आपको याद रखना है प्रकृति पूजा और यज्ञ। अगला क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा से। अगला क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। अगला क्वेश्चन, वैदिक योगीन सभा क्या थी? आपको याद रखना है मंत्री परिषद थी। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपको याद रखना है ऋग्वेद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? राइट आंसर हो जाएगा सांख्य। अगला क्वेश्चन, सांख्य, कामा योग, कामा न्याय, कामा वैश्विक, कामा मीमांसा और देहांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है वैदिक युग में, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? आपको याद रखना है मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी को। अगला क्वेश्चन, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल कुटुंब। काल कुटुंब जो है ये वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? आपको याद रखना है विदथ। विदथ जो है ये ऋग्वेद की प्राचीनतम संस्था थी, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ से आपका तीसरा टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है बौद्ध धर्म व जैन धर्म। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो इसे भी कंप्लीट करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी रहता है। ये भी यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? आपको याद रखना है 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था, आपको याद रखना है लुम्बिनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन, वह आदितम बौद्ध साहित्य जो बौद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो आपको याद रखना है जातक। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त की थी? तो आपको याद रखना है कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन विहार है, आपको याद रखना है नालंदा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति को अध्यक्षता किसने की? तो आपको याद रखना है महाकश्यप ने। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन कौन थे? आपको याद रखना है बौद्ध दार्शनिक। अगला क्वेश्चन, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई? आपको याद रखना है राजगृह में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना है अंग है, तो आपको याद रखना है धर्म चक्र प्रवर्तन सुत के विषय वस्तु का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मिलिंद प्राणो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? आपको याद रखना है नागसेन। अगला क्वेश्चन, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकेश्वर को अन्य किस नाम से जानते हैं? आपको याद रखना है पदमढ़ी। पदमढ़ी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों को विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? आपको याद रखना है
कुंडलवन नगर कश्मीर में जो कि पड़ता है, यहाँ पर जो है आयोजित की गई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा। अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति सभा आयोजित हुई थी पाटलिपुत्र में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? राइट आंसर हो जाएगा आलार कलाम। आलार कलाम जो हैं ये गौतम बुद्ध के गुरु थे। अगला क्वेश्चन, बुद्ध में वैराग भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? आपको याद रखना है, पहला जो है बूढ़ा, दूसरा रोगी, तीसरा लाश और सन्यासी। इन 4 दृश्यों के कारण बुद्ध में वैराग भावना जो है बलवती हुई। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? आपको याद रखना है श्रावस्ती में। श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? आपको याद रखना है विक्रमशिला। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा सांची। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? आपको याद रखना है धर्मपाल शासक ने। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा अशोक के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसको अध्यक्षता किसने दी थी? आपको याद रखना है वसुमित्र ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? आपको याद रखना है बिंबिसार के शासनकाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? आपको याद रखना है महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी जो हैं ये गौतम बुद्ध जो धर्म है ये ग्रहण करने वाली पहली महिला बनी थी। अगला क्वेश्चन, बोध गया स्थित है? आपको याद रखना है बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन, जातक किसका ग्रंथ है? राइट आंसर हो जाएगा बोध का। अगला क्वेश्चन, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ से हुई? आपको याद रखना है बोध गया से। अगला क्वेश्चन, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है? राइट आंसर हो जाएगा महिला और शूद्र वर्गों पर। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? आपको याद रखना है घोड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा कपिल वस्तु में। अगला क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा अशोक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, सांची क्यों विख्यात है? राइट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची में। अगला क्वेश्चन, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा का। अगला क्वेश्चन, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया। राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? आपको याद रखना है कुंडग्राम में। अगला क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? आपको याद रखना है यांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में। अगला क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी? आपको याद रखना है त्रिशला। त्रिशला जो है ये महावीर की माता थी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, महावीर का मूल नाम क्या था? आपको याद रखना है वर्धमान। अगला क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी में। अगला क्वेश्चन, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? आपको याद रखना है ऋषभदेव। ऋषभदेव जो हैं ये जैनियों के पहले तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? राइट आंसर हो जाएगा
24 तीर्थकर हुए थे कुल। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? राइट आंसर हो जाएगा 24वें। अगला क्वेश्चन, जैन दर्शन के अनुसार दृष्टि की रचना और पालन पोषण जो है, सृष्टि की रचना और पालन पोषण सार्वभौमिक और सत्य से हुआ है। अगला क्वेश्चन, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, आपको याद रखना है स्थूलभद्र। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? आपको याद रखना है चोलुंकियों और सोलंकियों ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन बनता है, तीर्थकर जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महावृतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? आपको याद रखना है ब्रह्मचर्य। अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? आपको याद रखना है जमाली। अगला क्वेश्चन, त्रिलर सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह क्या है? आपको याद रखना है ये सब जैन धर्म की महिमा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ से आपका 4 नंबर का टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है महाजनपद काल। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया गया है, आपको याद रखना है भोजक या ग्राम भोजक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? आपको याद रखना है अवंतिका। अवंतिका जो है ये उज्जैन का प्राचीन नाम था। अगला क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? आपको याद रखना है महापदनंद। महापदनंद जो हैं ये नंद वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? आपको याद रखना है ईरानियों द्वारा। अगला क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि सिकंदर ने आक्रमण जो है भारत पर कब किया था, तो आपको याद रखना है 326 ईसा पूर्व किया था। अगला क्वेश्चन, हार्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? आपको याद रखना है अजात शत्रु शासक को। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने गंगा एवं सोम नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? आपको याद रखना है उदयनी। उदयनी शासक ने गंगा और सोम नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। आपको याद रखना है बेबीलोन में। बेबीलोन में जो है सिकंदर महान की मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन, सिकंदर महान एवं पोसर पुरुषों को सेनाओं में किस नदी के आमने सामने तटों पर जो है प्रभाव डाला हुआ था? आपको याद रखना है झेलम नदी। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का मृतधारण भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण का प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? आपको याद रखना है उत्तरीय काले पॉलिशकृत बर्तन। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आपको याद रखना है गिरिवज राजगृह। अगला क्वेश्चन, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? राइट आंसर हो जाएगा उदयनी द्वारा। अगला क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? राइट आंसर हो जाएगा दनानंद। अगला क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 6ठी सदी ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत का किस राजवंश का शासक था? आपको याद रखना है नंद। अगला क्वेश्चन, ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा था? नगर राज्य था, आपको याद रखना है मगध। अगला क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम साम्राज्य कौन था? आपको याद रखना है धनानंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा।
हमारा पांचवा जो टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है मौर्य काल। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में और पूछे भी जाते हैं, तो इसे कंप्लीट करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी रहता है। इसको हम समझेंगे 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? आपको याद रखना है पर्ण। अगला क्वेश्चन, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? आपको याद रखना है कुणाल। कुणाल जो है ये अशोक का उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन, मुद्राज का लेखक कौन था? आपको याद रखना है विशाखदंत। अगला क्वेश्चन, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी है? आपको याद रखना है मौर्य सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला क्वेश्चन, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया? आपको याद रखना है बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? आपको याद रखना है चाणक्य ने। अगला क्वेश्चन, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध का। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक को वह पत्नी कौन थी जिसने उनको प्रभावी किया था? राइट आंसर हो जाएगा करुआ की। करुआ की जो है इनकी पत्नी का नाम था, जो कि इनको जो है इन्होंने प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का जो है प्रयोग किया? राइट आंसर हो जाएगा मगधी। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। तक्षशिला भेजा था अशोक को बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? राइट आंसर हो जाएगा 7 श्रेणियों में विभाजित किया। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियों पर। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बराबर यानी कि गया जिला को गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? राइट आंसर हो जाएगा अजीविकों ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? आपको याद रखना है चंद्रगुप्त का। अगला क्वेश्चन, नंदवंश के पश्चात मगध का किस राजवंश ने शासक किया? आपको याद रखना है मौर्य ने। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। अगला क्वेश्चन, मैगस्थनीज को पुस्तक का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा इंडिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा विशाखदंत का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है क्या है? तो आपको याद रखना है इंडिका। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? आपको याद रखना है प्राकृत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। कालसी में जो है एक शिलालेख स्थित है। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया? राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आपको याद रखना है जेम्स जेम्स प्रिसेप। जेम्स प्रिसेप जो है ये अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य।
चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जो है जैन धर्म को अपनाया था, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है फ्रेंड्स, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की कब पराजित किया? आपको याद रखना है 305 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? आपको याद रखना है मैगस्थनीज की। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा गूढ़ पुरुष। अगला क्वेश्चन, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? आपको याद रखना है मिस्र का। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है 6वें नंबर का, क्या है? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय इतिहास का, किसी भी एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन जो है प्राचीन के काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको हम समझेंगे 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व के बीच। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, कण्व काण्व वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव। अगला क्वेश्चन, सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा सीमुख। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? राइट आंसर हो जाएगा शक राजा रुद्र दमन द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो आपको याद रखना है कडफिसेस। कडफिसेस सेकेंड ने कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की। अगला क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? राइट आंसर हो जाएगा शकों ने। अगला क्वेश्चन, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा वास्तुकला में। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ग्रीकों द्वारा। अगला क्वेश्चन, ईसा पूर्व दूसरी नदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था? आपको याद रखना है बैक्टेरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यवहार प्रारंभ हुआ? राइट आंसर हो जाएगा तमिलों एवं चेरों का। अगला क्वेश्चन, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्य के अधीन। मौर्य के अधीन जो है सातवाहनों ने सबसे पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में कार्य किया था मौर्य के अधीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। अगला क्वेश्चन, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गाधार शैली किसका मिश्रण है? आपको याद रखना है भारत ग्रीक यूनानी शैली का। अगला क्वेश्चन, रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि प्राप्त की? आपको याद रखना है कुषाण। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के बनाए? राइट आंसर हो जाएगा कुषाण ने। अगला क्वेश्चन, मौर्य ने बाद में दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा कौन था? तो आपको याद रखना है सातवाहन। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? आपको याद रखना है कुषाण काल में। कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत का राज्य किया? तो आपको याद रखना है कण्व।
अगला क्वेश्चन, किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था? राइट आंसर हो जाएगा पैन चलो। अगला क्वेश्चन, उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया जाता था? आपको याद रखना है कोषाणों में। अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत कब से आरंभ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 57 ईसा पूर्व पहले। अगला क्वेश्चन, सातवाहन शासकों की शासकीय भाषा क्या थी? आपको याद रखना है प्रकृत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। आपको याद रखना है गांधार जो है इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी थी? आपको याद रखना है पुरुषपुर। पुरुषपुर जो है ये कनिष्क की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? आपको याद रखना है पेशावर का। अगला क्वेश्चन, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? आपको याद रखना है कनिष्क के। अगला क्वेश्चन, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या है? आपको याद रखना है गांधार कला। गांधार कला जो है ये तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसमें जो है चलाई? आपको याद रखना है इंडो बैक्ट्रियन ने। इंडो बैक्ट्रियन ने जो है स्वर्ण मुद्राएं जो है सर्वप्रथम चलाई थी। अगला क्वेश्चन, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? राइट आंसर हो जाएगा मथुरा संग्रहालय में। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुकों को कर मुक्ति भूमि या गांव, जिसे भूमि अनुदान कहते हैं, देने की प्रथा आरंभ की? राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन शासकों ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय रंगमंच में पौनिका का शुभारंभ किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा यूनानियों ने, जिसे पर्दा कहते हैं। पर्दा का जो है रंगमंच में पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने। अगला क्वेश्चन, भारतीयों का महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क ने। अगला क्वेश्चन, संघ संवाद का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व हुआ? राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क शासन काल में। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था भारत में। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? आपको याद रखना है खारवेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर सके ताकि जो प्राचीन भारत का इतिहास है इस वीडियो का जो है सभी महत्वपूर्ण जो है प्रश्न स्टूडेंट्स के कंप्लीट हो पाएँ। तो स्टार्ट करेंगे। हमारा जो सातवां टॉपिक बनता है संगम काल। संगम काल जो है यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, संगम युग में उरैयुर किस लिए विख्यात था? आपको याद रखना है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है ये। उरैयुर जो है ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, तोलक पीएम गैन्य संबंधित है व्याकरण और काव्य से। अगला क्वेश्चन, धार्मिक कविताओं का संकलन कुलल किस भाषा में है? आपको याद रखना है तमिल भाषा में। अगला क्वेश्चन, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? आपको याद रखना है पांड्य में। पांड्य में जो है किया गया। अगला क्वेश्चन, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कंडगी के मंदिर का निर्माण कराया? आपको याद रखना है सेन गुटकवन। सेन गुटकवन जो है इन्होंने करवाया था निर्माण। अगला क्वेश्चन, चेर वंश का शासन किस क्षेत्र में था? आपको याद रखना है केरल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित हैं? राइट आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म से। अगला क्वेश्चन, कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा तोलक्य पीयम। तोलक्य पीयम जो है ये रचना महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला क्वेश्चन,
मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? आपको याद रखना है चेर। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम तमिल देवता मुगम किस वैदिक देवता का सदस्य है? आपको याद रखना है स्कंद कार्तिकेय। अगला क्वेश्चन, संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? आपको याद रखना है राजा के लिए। अगला क्वेश्चन, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? शिल्पाधिकारम को कहा जाता है इलियड। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? आपको याद रखना है सेन गुट्टक वंश। सेन गुट्टक वंश जो है ये चेर वंश का प्रसिद्ध शासक था। अगला क्वेश्चन, चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? आपको याद रखना है करिकाल। अगला क्वेश्चन, चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था? आपको याद रखना है उरैयूर। उरैयूर जो है ये उद्योग जो वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला जो हमारा 8 नंबर का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, जिसका नाम है गुप्त काल। गुप्त काल को हम समझेंगे 319 ईसा पूर्व से लेकर 540 ईसा पूर्व के बीच। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसे जो है कंप्लीट करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी रहता है फ्रेंड्स। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जहाँ से जो है इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन ना पूछे जाते हों, तो इसे कंप्लीट करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी रहता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपको याद रखना है श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था गुरुजी? आपको याद रखना है श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन, गुप्त किसके सामंत थे? आपको याद रखना है कुषाणों के। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आपको याद रखना है आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी? आपको याद रखना है संस्कृत। अगला क्वेश्चन, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? वो प्रसिद्ध था कला एवं स्थापत्य के लिए। अगला क्वेश्चन, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? आपको याद रखना है गुप्त काल से। अगला क्वेश्चन, कवि कालिदास किससे राजकवि थे? आपको याद रखना है चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य के। अगला क्वेश्चन, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आपको याद रखना है भानुगुप्त। अगला क्वेश्चन, फहान किससे शासनकाल में भारत आया था? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? आपको याद रखना है गुप्त काल। अगला क्वेश्चन, फहान कहाँ का निवासी था? राइट आंसर हो जाएगा चीन का। अगला क्वेश्चन, सेतु बंध का रचनाकार प्रवसन सेकंड किस वंश का शासक था? आपको याद रखना है वाकाटक। अगला क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सकोश्रम कहा गया? राइट आंसर हो जाएगा कहोम स्तंभ लेख में। अगला क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? आपको याद रखना है गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल के शासकों ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो है किसकी स्मृति है? तो आपको याद रखना चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित माल विक्रांजित मित्र नाटक का जो नायक था वो कौन था? आपको याद रखना है अग्निमित्र। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त को सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किसके अभिलेख से उपलब्ध है? आपको याद रखना है प्रयाग के।
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों के बराबरी की थी? आपको याद रखना है गुप्त काल में। गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों के बराबरी थी। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्यवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन, अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? आपको याद रखना है भाग धार में। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? राइट आंसर हो जाएगा 319 से 500 ईसा पूर्व के बीच में। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय भाषा में अनुदित अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन है? आपको याद रखना है कुमार संभवम। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का उल्लेख कहाँ से मिला? राइट आंसर हो जाएगा एरण अभिलेख से। एरण अभिलेख से सती प्रथा का उल्लेख मिला। अगला क्वेश्चन, मिहिर कुल का संबंध था? आपको याद रखना है हुणों से। अगला क्वेश्चन, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी कौन थे? आपको याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता है? राइट आंसर हो जाएगा ताम्रलिपि से जो है होता है संचालित। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं रूपक। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, पूर्णवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। अगला क्वेश्चन, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा रामगुप्त। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक ग्रंथियों में या कृतियों में है होती है? तो आपको याद रखना है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये कालिदास की कृति है जो कि गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को? आपको याद रखना है गुप्त काल युग को। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा विष्णु देवता। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ सदी में। अगला क्वेश्चन, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? राइट आंसर हो जाएगा कालिदास ने। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? आपको याद रखना है गुप्त युग। अगला क्वेश्चन, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? आपको याद रखना है उपज का 6वां भाग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक बनता है नवा, जिसका नाम है गुप्तोत्तर काल या पुष्यभूति वंश का वर्धन वंश। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और ये टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी कंप्लीट करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी रहता है। स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? आपको याद रखना है पुष्यभूति वर्धन ने। अगला क्वेश्चन, पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा? आपको याद रखना है हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थ यात्री कर भारत आया था? आपको याद रखना है हेनसांग। अगला क्वेश्चन, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला क्वेश्चन, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अशोक कहा जाता है हर्षवर्धन को। अशोक वर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के। अगला क्वेश्चन, हेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? राइट आंसर हो जाएगा 14 साल रहा था। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन को। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर सम्राट
हर्ष के दक्षिणावर्ती आक्रमण को रोका किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने इस आक्रमण को रोका था। अगला क्वेश्चन, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? आपको याद रखना है कन्नौज। अगला क्वेश्चन, हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? बाणभट्ट ने। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? आपको याद रखना है मथुरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, कवि बाणभट्ट निवासी था थानेश्वर का? अगला क्वेश्चन, नागानंद की रचनाकार कौन थी? आपको याद रखना है हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कन्नौज व प्रयाग में। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे? आपको याद रखना है हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन, आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है CU की रचना। आपको याद रखना है CU की रचना। अगला क्वेश्चन, हेनसांग ने किस शिलादित्य कहा था? आपको याद रखना है हर्षवर्धन को कहा था शिलादित्य। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े बाघ का पुनर्गठन किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? राइट आंसर हो जाएगा शशांक। अगला क्वेश्चन, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन किसके द्वारा लिखी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये आपका जो है 10 टॉपिक यानी 10वां टॉपिक है, जिसका नाम है, इसमें हम समझेंगे प्राचीन भारत विधिक यानी विधित जो है बेसिक से समझेंगे। प्राचीन भारत के जो क्वेश्चन हैं उनको समझेंगे, और ये आपका 10वां यानी कि इस वीडियो का लास्ट टॉपिक रहने वाला है। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आपके जो है पूरे 500 क्वेश्चन का जो सीरीज़ है वो आपका फिनिश हो जाएगा, और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते भी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? आपको याद रखना है मेगस्थनीज ने। अगला क्वेश्चन, शून्य को खोज किसने की? राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने। अगला क्वेश्चन, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, कब्र। अगला क्वेश्चन, किस पुस्तक का 15वां भारतीय और 40वां विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? आपको याद रखना है पंचतंत्र। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, न्यूमिस्मैटिक क्या है? तो आपको याद रखना है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। जब हम सिक्कों और धातुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, हितोपदेश के लेखक कौन है? आपको याद रखना है नारायण पंडित। अगला क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र को रचना किसने की? आपको याद रखना है भरत मुनि। अगला क्वेश्चन, विक्रम संवाद प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व पहले। अगला क्वेश्चन, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस से। अगला क्वेश्चन, प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? राइट आंसर हो जाएगा सिंधु व झेलम नदी के बीच। अगला क्वेश्चन, वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस जो हैं इन्होंने भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में कर दिया था। आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन हमारा बनता है पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे, आपको याद रखना है शिकार। अगला क्वेश्चन किसको चालकोथिलिक एज कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण युग को। अगला क्वेश्चन स्वप्न वासवादंत के लेखक कौन है, आपको याद रखना है भास। अगला क्वेश्चन नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था, राइट आंसर हो जाएगा तर्कशास्त्र के लिए। अगला क्वेश्चन उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन था, आपको याद रखना है मिदिल प्राणो। मिदिल प्राणो जो है ये स्रोत है जो कि भारत के व्यापारिक मार्गों पर जो है मौन है। अगला क्वेश्चन आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नन मनुष्य। अगला क्वेश्चन ईसा का प्रारंभिक सदियों में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना की पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है, आपको याद रखना है अरिकमेडु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है, आपको याद रखना है ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, राइट आंसर हो जाएगा चावल यानी राइस। अगला क्वेश्चन काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेखों में मिलता है, राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदमन के लिए। रुद्रदमन के लिए काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जो है इन रुद्रदमन के अभिलेखों में मिलता है, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको कुल 10 टॉपिक के माध्यम से पूरे 500 प्रश्न करवाए हैं जो कि आपके प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास और अपने बड़े भाई बहनों के पास ताकि इस वीडियो का काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है हिस्सा बन सके और यहाँ से जो है अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। ये वीडियो इतना खास रहने वाला है, प्राचीन भारत का इतिहास जो है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,